आचार्य चाणक्य बुद्धिमत्ता की दुनिया में एक ऐसा सितारा जिन्होंने अपने बुद्धि बल के दम पर गरीबों के शोषण और अनावश्यक वस्तुओं पर भी अधिकतम कर लगाकर कमाए हुए पाप के धन में आनंदित धनानंद के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया और मगध जैसे एक सशक्त एम्पायर को ध्वस्त कर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक सामान्य बालक को मगध का महाराजा बना दिया। और इस तरह से अतुल शक्ति में मदान्त मगध राज्य के शासन द्वारा उनका जो अपमान हुआ था, उसके साम्राज्य का सूर्य अस्त करके वंश का विच्छेदन कर अपने अपमान का बदला ले लिया। आज हम इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के उन मुख्य 5 सूत्र बताने वाले हैं जो चाणक्य नीति का सार है। आप देख रहे हैं पंकज किशोर शास्त्री चैनल। तो चलिए अब करते हैं काम की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियोस निरंतर प्राप्त होते रहें। 323 ईसा पूर्व भारत की भूमि पर एक भगवती सरस्वती के वरद पुत्र ने जन्म लिया था, जिनका पूरा नाम था आचार्य विष्णुगुप्त, जो एक द्रविड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम था चणक। उसी आधार पर इनका नाम चाणक्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य एक महाविद्वान पंडित थे, जिन्हें अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण जाना जाता था। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, व्यवहार शास्त्र आदि विषयों में इनकी बड़ी गहरी पकड़ थी। अपने बुद्धि कौशल के कारण किसी भी परिस्थिति के संबंध में बहुत ही उपयोगी नीतियाँ उनके नीति शास्त्र में दी गई है और उनके द्वारा जो नीतियाँ प्रदान की गई है वे उस समय तो काफ़ी सटीक थी ही, परंतु आज के समय में भी उनकी उपयोगिता कम नहीं है। इतने वर्ष पहले लिखी हुई बातें आज भी सार्थक सिद्ध होती है। उसी चाणक्य नीति शास्त्र में से हम आपके लिए 5 ऐसी नीतियाँ चुन करके लाए हैं जो चाणक्य नीति शास्त्र का सार है। आचार्य चाणक्य की वो मुख्य 5 नीतियाँ जिन्हें यदि हम हमारे जीवन में अपना लें तो यह निश्चित है कि दुनिया की कोई भी शक्ति हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। नीति नंबर 1, दूसरों की गलतियों से सीखें। आचार्य चाणक्य का कहना है हमें दूसरों की गलतियों से शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें और उससे होने वाले नुकसान से हम बच सके। यदि हम अपनी हर गलती से सीखने जाएंगे तो यह उम्र कम पड़ जाएगी। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दूसरों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नीति नंबर 2, हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता या दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। मनुष्य का स्वभाव है, उसको जिससे काम रहता है उससे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। काम खत्म, आदमी से रिश्ता खत्म। इसलिए कभी भी ज़्यादा इमोशनल होकर के नहीं रहना चाहिए। अपनी आँख, कान और दिमाग, इन तीनों को खुला रख करके कोई भी व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है दुश्मन जितना बुरा नहीं कर पाते उससे ज़्यादा अपनों ने ही अपनों का शोषण किया है। नीति नंबर 3, कभी कभी दिखावट करना भी जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि सांप जहरीला नहीं है तो उसे जहरीला होने का नाटक करना चाहिए। इस संसार में आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर कोई कमजोरी ना हो या जिसका कोई मार्मिक पॉइंट ना हो। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कमज़ोर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी कमजोरियों को सबको बताया करे या अपनी कमजोरी का ढोल पीटता रहे। भले ही आप कमज़ोर हो या आप में दुश्मन से लड़ने जितनी ताकत ना हो, लेकिन आप उस सर्प की भांति फुफकार तो सकते ही हो जो काट नहीं सकता, लेकिन अपनी रक्षा के लिए फुफकार करके ही शत्रु को डरा देता है। चौथी नीति, आप में क्रोध अधिक है तो आपको किसी दूसरे दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। आपका गुस्सा ही उसकी पूर्ति कर देगा, इसलिए क्रोध पर संयम रखें। उत्तेजना हानिकारक होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी व्यक्ति को क्रोध आने पर उसका चेहरा लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, रक्त का संचार बड़ी तेजी से शरीर में होने लगता है, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं और वह पसीने से तर हो जाता है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि क्रोध मूर्ख होता है और जो व्यक्ति उसकी आगोश में है वह उसको भी मूर्ख बना देता है। अति गुस्सा करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं, साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है और जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने के कारण बहुत से हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का एक ही कारण है कि जब आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तब क्रोध आता है। ऐसी ही परिस्थितियों में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध
और उसकी उत्तेजना उस बाढ़ आई हुई नदी के समान होती है जो अपना हित बहा करके ले जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। 5वीं नीति है अच्छी संगति चुने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस शत्रु से आपको बदला लेना हो उसे मारो मत, बल्कि उसके जीवन को कुसंगति में डाल दो, क्योंकि मार खाया हुआ आदमी 1 दिन 2 दिन ही पीड़ा भोगेगा, लेकिन कुसंगति में पड़ा हुआ व्यक्ति जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक पीड़ा ही भोगेगा। या कुसंगति की वजह से वह बर्बाद हुआ परिवार जब भी अपने हाल पर जाएगा और देखेगा तो वह यही सोचेगा कि उसने आपसे दुश्मनी क्यों ली। यह तो रही आपके दुश्मन की बात, लेकिन आपके या आपके पुत्र बांधव के मित्र अच्छे और उच्च विचार वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभवों का असर जीवन पर बहुत जल्दी पड़ता है, और ख़ास करके तब जब कच्ची उम्र हो। उस समय में दोस्त बड़े चुन कर बनाना चाहिए, इसलिए शुरुआत में ही दोस्तों को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हो तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझ करके बनाना चाहिए। जैसे रावण की कुसंगति से दूर हुआ विभीषण ने अपना जीवन संवार लिया, और वहीं पर रावण की कुसंगति में पड़ करके कुंभकर्ण और मेघनाद ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो मित्रों, ये हमने आपको चाणक्य नीति शास्त्र में से मुख्य 5 नीतियां चुन करके बताई जिन्हें हमें हमारे जीवन में अपनाना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेवें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।